हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और बिल्कुल सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मेरी सारी वीडियोस आपको मिलेंगी ऑन वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ यहाँ पे आप देखेंगे ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट इंडिया की। आबादी है स्टेट की 20 से लेकर 21 करोड़ के आसपास। और अगर हम डेटा देखें 2011 के सेंसस का, तो यहाँ पर 79.8% जो आबादी है ये फॉलो करती है हिंदू फेथ को और इस्लाम फेथ को फॉलो करती है 19.23% पॉपुलेशन। बाकी आप अगर देखें तो बुद्धिस्ट, जैन, सिख, वेरियस रिलीजन के लोग आपको मिलेंगे इन उत्तर प्रदेश। नाउ रिसेंटली उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया है जिसको मीडिया में कहा जा रहा है कि ये लव जिहाद के अगेंस्ट है। ये मैं क्लियर कर दूं आपको बात कि पहली बात तो जो ऑर्डिनेंस का नाम है यह है प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्शन ऑर्डिनेंस 2020। इस पूरे ऑर्डिनेंस में आपको लव जिहाद या फिर इवन जिहाद जैसा शब्द नहीं मिलेगा। इस पूरे ऑर्डिनेंस का मेन फोकस है कि जो फोर्स कन्वर्शन होते हैं, जो गलत तरीके से लोगों का धर्म परिवर्तन किया जाता है, इसको रोकना और प्राइमरली जो विमेन के राइट हैं उनको सेफगार्ड करना। और सिंस ये एक ऑर्डिनेंस है तो अभी यहाँ पर जो स्टेट के गवर्नर है उनका भी अप्रूवल चाहिए होगा। उन्होंने अभी के लिए प्रोमलगेशन यहाँ पर करी नहीं है जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं बाद में तो अपडेट योरसेल्फ। जैसे ही गवर्नर इस ऑर्डिनेंस को अप्रूवल देते हैं तो ये बन जाएगा एक कानून। और सिंस ये एक अध्यादेश है, ऑर्डिनेंस है, तो 6 महीने के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार को इसे पास भी करना होगा वोटिंग के जरिए उत्तर प्रदेश की असेंबली में, जो एक बहुत ही मुश्किल कार्य नहीं होगा। क्योंकि आज के समय आप अगर यूपी की असेंबली देखो तो वहां पर जो 403 सीटें हैं उसमें से 312 हैं बीजेपी के पास, तो वोटिंग में आराम से इसको पास करा देंगे ये। अगर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उत्तर प्रदेश के ऑर्डिनेंस में लिखा क्या है, किस तरीके से ये ऑर्डिनेंस कोशिश करेगा कि जो गलत तरीके से रिलीजियस कन्वर्जन होते हैं उनको रोका जाए, और कौन कौन सी स्टेट्स कह रही है कि हम भी बहुत ही जल्द इस टाइप का कानून लेके आएंगे। सो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। मगर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश। पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही मेजर ऑयल रिफाइनरी है। ये आपको कहां पर मिलेगी? आपके सामने ऑप्शंस हैं मिर्जापुर, मथुरा, वाराणसी या फिर लखनऊ। नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो। सही आंसर हमेशा की तरह आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि आप अगर यूपीएससी 2021-22 के लिए एक जेन्युइन अटेम्प्ट देना चाहते हैं, एक बार आप चाहते हैं कि प्रोफेशनल तरीके से आप प्रेपरेशन करें और एक जेन्युइन अटेम्प्ट दें, तो उसके लिए जाओ अनअकैडमी की ऐप पर या फिर वेबसाइट पे। यहाँ पर सिलेक्ट करो यूपीएससी सीएसई और यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं यूपीएससी का आइकॉनिक या फिर जीएस कोर्स। दोनों कोर्सेज में पूरा सिलेबस आपका कवर होगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। आइकॉनिक कोर्स में एडवांटेज आपको ये मिलता है कि आपको मिलेगा एक पर्सनल कोच, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, ताकि आप मोटिवेटेड रहे। पूरा कोर्स आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करें विद प्रॉपर मोटिवेशन। अभी के लिए आइकॉनिक कोर्स का प्राइस है 69,500। ये पे मत कर देना, डू नॉट पे दिस प्राइस। यहाँ पे सीधा एक कोड डालो PD10 और आपको डिस्काउंट मिलेगा ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज का। और पेमेंट की भी यहाँ पर बहुत ऑप्शन है, यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, यू कैन इवन पे इन पार्ट्स। सो यूज कोड PD10 एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी प्रोफेशनली। ना फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन पॉइंट्स है यहाँ पर प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्शन ऑर्डिनेंस के, ये आपके सामने है। पहली बात तो ये समझ लो, ये किसी रिलीजन पर फोकस नहीं करता। यहाँ पर मेन फोकस ये है कि गलत तरीके से किसी का भी रिलीजन कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। ये आपको मेन पॉइंट्स यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अगर किसी का रिलीजन कन्वर्ट किया जाता है, किसी का धर्म परिवर्तन होता है बाय फोर्स या फिर बाय गिविंग इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट होता है मतलब कि किसी को प्रलोभन देना, किसी को लालच देना कि आप अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लो, उसके बदले आपको ये सब हम दे देंगे, तो ये सभी गलत है। उसके अलावा रिलीजियस कन्वर्जन फैसिलिटेट करवाना मैरिजेस के जरिए, मैरिज करना सिंपली फॉर द सेक ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन, ये सबब डाल दिया गया है इन द कैटेगरी ऑफ क्राइम। ये बहुत ज़्यादा स्पेशल बात है इस ऑर्डिनेंस में। और एक और इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति ये सब करते हुए पकड़ा जाता है तो ये माना जाएगा एक नॉन बेलेबल ऑफेंस। हालांकि मैं यहाँ पे ये बात क्लियर कर दूं, इस ऑर्डिनेंस का ये मतलब नहीं है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। धर्म परिवर्तन अभी भी अलाउड है, मगर कोई फोर्स में कर रहा है, दबाव में धर्म परिवर्तन कर रहा है, तो ये बताया गया यहाँ पर ये अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो कि अगर कोई लड़की है, उसने अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया है और रिलीजन बदलने के तुरंत बाद वो लड़की शादी करना चाहती है, तो यहाँ पर उस लड़की को परमिशन लेनी होगी फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट।
2 महीने पहले मैरिज के, जी हाँ 2 महीने पहले मैरिज के उसे परमिशन लेनी होगी और उसके बाद शादी यहाँ पर की जाएगी। और परमिशन में ऑब्वियसली यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप पे कोई दबाव तो नहीं है, आपने अपना रिलीजन सिंपली शादी करने के लिए तो नहीं बदला। तो यहाँ पे ये सब जो एस्पेक्ट हैं ये भी कवर किए जाएंगे और इंश्योर किया जाएगा कि किसी दबाव के अंडर तो रिलीजियस कन्वर्जन नहीं हुआ। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर यह भी है कि इफ एनीवन फाउंड टू हैव मैरिड विद सोल पर्पस ऑफ चेंजिंग अ गर्ल्स रिलीजन, अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है कि उसने किसी लड़की से शादी करी है सिर्फ उसका रिलीजन चेंज करने के लिए, तो जो पूरी मैरिज है उसी को डिक्लेयर कर दिया जाएगा नल एंड वॉइड और उस व्यक्ति को 10 साल तक की जेल भी हो सकती है। तो ये मैं कहूँगा बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉ है। यहाँ पे प्रूव भी करना होगा इन इन्वेस्टिगेशन कि उस व्यक्ति का यहाँ पे मेन मोटिव ही था कि उसने यहाँ पर शादी करी है उस लड़की से सिर्फ उसका धर्म परिवर्तन करने के लिए। इसमें ऑब्वियसली कोई ना कोई कंप्लेन भी करेगा, जिसका यहाँ पे धर्म परिवर्तन हुआ है वो भी कंप्लेन कर सकता है, पेरेंट्स भी यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। तो कंप्लेन यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट होगी। फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर पाया जाए तो सजा मिलेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सजा किस टाइप की होगी। अगर पाया गया कि फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन किसी ने करवाया है तो वहां पर 1 से लेकर 5 साल की सजा मिलेगी और 15,000 की होगी यहाँ पर पेनल्टी। अगर कोई कन्वर्जन करता है नाबालिग लड़की का या फिर अगर कोई वुमेन है फ्रॉम SC/ST कम्युनिटी तो वहां पर जो जेल टर्म है ये 3 से लेकर 10 साल तक की हो सकती है विद अ पेनल्टी ऑफ 25,000 रुपीज। और मास कन्वर्जन का यहाँ पे एक और पॉइंट है, अगर कोई व्यक्ति पाया गया कि मास कन्वर्जन करवा रहा है फोर्सफुली लोगों का तो वहां पर जो पेनल्टी है ये बढ़ के हो जाएगी 50,000 रुपए। तो आप नोटिस करेंगे कि इस ऑर्डिनेंस में सिर्फ शादी पर फोकस नहीं है, शादी यहाँ पर एक एस्पेक्ट है, मगर ये ऑर्डिनेंस ब्रॉडली फोकस करता है कि फोर्सफुली गलत तरीके से भी किसी का रिलीजियस कन्वर्जन ना हो। अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ कि इस टाइप के जो कानून हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं वेरियस स्टेट्स में, फॉर एग्जांपल ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड। मगर जो ये कानून है ये सिर्फ फोकस करते हैं एंटी कन्वर्जन पर। यहाँ पर मैरिज को बिल्कुल रद्द कर देना या फिर विमेन के जो राइट्स हैं उनको सेफगार्ड करना, उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं है जितना फोकस है यूपी के लॉ में। तो उत्तर प्रदेश का ऑर्डिनेंस यूनिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर स्पेशल फोकस दिया गया है कि किस तरीके से मैरिज का भी यूज किया जाता है लोगों का रिलीजन कन्वर्ट करने के लिए, और अगर ऐसा होता है तो उस मैरिज को भी रद्द किया जा सकता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। मगर क्या उत्तर प्रदेश पहली स्टेट है जिसने इस टाइप के कानून इंट्रोड्यूस किए हैं कि अगर मान लो कि मैरिज को रद्द किया जा सकता है अगर पाया गया कि यहाँ पे फोर्सफुल कन्वर्जन हुआ है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि 2018 में उत्तराखंड ने भी इस टाइप का एक कानून इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पे आप देखेंगे उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने इस टाइप का लॉ इंट्रोड्यूस किया था 2018 में। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है उत्तराखंड में भी आज के समय है बीजेपी की सरकार। हिमाचल प्रदेश में भी आप अगर देखो तो ये बीजेपी रूल स्टेट है और इन्होंने भी पिछले साल 2019 में जो इनका 2007 एंटी कन्वर्जन लॉ है इसमें कुछ चेंजेस किए और मैरिज को भी यहाँ पर प्रॉपरली ऐड कर दिया। और दोनों जगह आप अगर देखोगे तो जो ये ऑफेंस है इसको अब डिक्लेयर कर दिया जा चुका है नॉन बेलेबल ऑफेंस। और इन द फ्यूचर इस टाइप के जो लॉज हैं वेरियस और स्टेट्स कह रही हैं कि हम भी लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल MP, हरियाणा, कर्नाटका की सरकार ऑलरेडी कह चुकी है कि इस टाइप के लॉज हम इंट्रोड्यूस करेंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पर देखो ये कंट्रोवर्शियल बात ये है कि अब ओपनली जो ये शब्द है लव जिहाद ये यूज किया जा रहा है इवन बाय द मिनिस्टर्स। यहाँ पे आप देखेंगे हरियाणा के जो होम मिनिस्टर है ये कह रहे हैं कि हमने 3 मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म कर दी है टू फ्रेम लॉ ऑन लव जिहाद इन हरियाणा। अब ये हमको देखना होगा कि क्या हम ये जो शब्द है ये हम ऑफिशियली यूज करना स्टार्ट कर देंगे या फिर जो फोकस होगा वो होगा ऑन फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन्स, चाहे वो किसी भी फेथ का हो। तो ये काफी डिबेटेबल इशू है। मैं जानना चाहूंगा आपका यहाँ पे ओपिनियन क्या है कि क्या हमको यहाँ पर जो ये शब्द है ये यूज करना चाहिए या फिर यहाँ पे एक ज्यादा ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी यूज करनी चाहिए जो किसी रिलीजन पर फोकस ना करे। और आप ये भी जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश ने अपने आप ही ये जो कानून है ये इंट्रोड्यूस करा दिया अचानक से, नहीं। इस पर एक्चुअली उत्तर प्रदेश का जो स्टेट लॉ कमीशन है, जिस तरीके से सेंटर का होता है लॉ कमीशन स्टेट का भी होता है, तो उत्तर प्रदेश का जो स्टेट लॉ कमीशन है उन्होंने एक रिपोर्ट प्रेजेंट कर दी CM को। उसमें यह कहा था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार फोर्स्ड कन्वर्जन के केसेस दिख रहे हैं उससे डर यह है कि इन द फ्यूचर कोई रिलीजियस डिसहार्मनी यहाँ पर क्रिएट ना हो जाए। तो इंपॉर्टेंट यह है कि इस टाइप के जो कन्वर्जन्स हैं इनको रोकने के लिए एक प्रॉपर लॉ भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाए। और इसी रिपोर्ट के आने के बाद उत्तर प्रदेश ने ये जो ऑर्डिनेंस है ये अब इंट्रोड्यूस किया है और बहुत ही जल्द ये बन जाएगा एक लॉ। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्या कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा? देखिए मोस्ट प्रोबेबली लोग इसको चैलेंज करेंगे इन द कोर्ट।
देखना होगा यहाँ पर हाई कोर्ट और इवेंचुअली इवन सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर क्या कहता है, क्योंकि रिसेंटली इलाहाबाद कोर्ट के सामने एक केस आया। वहां पे उन्होंने बोला कि जो फोर्सफुल कन्वर्जन होता है, मतलब कि अगर कोई शादी करता है सिंपली फॉर कन्वर्टिंग अ पर्सन, प्राइमरली अ वुमेन, तो वो गलत है, ऐसी मैरिज गलत है। तो ये जो वर्डिक्ट है ये दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक और वर्डिक्ट आया कि जो प्रीवियस जजमेंट थी इस इशू को लेकर उसको हम कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए एक और जजमेंट देते हैं। तो अगेन कोर्ट्स इन द फ्यूचर यहाँ पे क्या कहती है वो देखना होगा। मगर इंटरनेशनल लॉ को अगर हम देखें कि यूनाइटेड नेशंस इस इशू को लेकर क्या कहता है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यूनाइटेड नेशंस ने 1948 में इंट्रोड्यूस किया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को। मतलब कि दुनिया भर में कोई भी ह्यूमन बीइंग कहीं भी रहता है, उसके कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, ये प्रपोज करता है यूनाइटेड नेशंस। इसका मतलब ये नहीं है कि फोर्सफुली ये इंप्लीमेंट करेंगे हर कंट्री पे, या कह सकते हैं हर कंट्री को सजेशन था कि आपको इस इशू पर फोकस करना चाहिए, इस टाइप के ह्यूमन राइट्स दीजिए अपने हर नागरिक को। और ये डिक्लेरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम सामने आया था इन पेरिस। और इस पूरे डॉक्यूमेंट को आप अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर आर्टिकल 18 में लिखा है कि रिलीजियस कन्वर्जन एक ह्यूमन राइट। यहाँ पे लिखा है एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, रिलीजन, दिस राइट इंक्लूड्स फ्रीडम टू चेंज हिज रिलीजन और बिलीफ। तो इनके हिसाब से ये कह रहे हैं कि रिलीजियस कन्वर्जन अलाउड होना चाहिए। मगर अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि अगर ये किसी को धोखा दे के हो रहा है, गलत तरीके से हो रहा है, फोर्सफुल तरीके से हो रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए। सो ये अगेन एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर इस पर कोई टिप्पणी करते हैं, कमेंट करते हैं, तो सभ्य भाषा का यूज़ करिए, बी सिविल। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि उत्तर प्रदेश की जो अकेली ऑयल रिफाइनरी है ये आपको कहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ये मिर्ज़ापुर तो बिल्कुल भी नहीं है। सही आंसर है बी, मथुरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मथुरा ऑयल रिफाइनरी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की रिफाइनरी है और ये अकेली मेजर रिफाइनरी है इन ऑल ऑफ उत्तर प्रदेश। सो इसी के साथ वीडियो करते हैं खत्म। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।